मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। आप लोग बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आज की क्लास में मेरे सुकून हम शुरू करने वाले हैं मेरे सुकून आप सभी का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जी, जिसका नाम है मेरे सुकून प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आपका रिफ्लेक्शन है मेरे सुकून, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है मेरे सुकून, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जी। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है जी। ठीक है मेरे सुकून, आपको हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएं मेरे स्कूल, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपको हम फिजिक्स के पहला चैप्टर में हम प्रकाश के बारे में हम आपको पढ़ाएं मेरे स्कूल। ठीक है, प्रकाश के बारे में आपको हम समझाएं मेरे स्कूल। ठीक है, तो यहाँ मेरे स्कूल हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश से रिलेटेड जो भी मैं आपको सवाल पूछूंगा मेरे स्कूल, आप उसको जवाब 100% आपको देना है मेरे स्कूल। ठीक है, आप 100% जवाब आपको देना ही पड़ेगा मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे स्कूल बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। ठीक है, जो भी मैं आपको प्रकाश से रिलेटेड संबंधित हम क्वेश्चन पूछेंगे मेरे स्कूल, सवाल पूछेंगे मेरे स्कूल, उसको जवाब आपको देना होगा। ठीक है, आइए मेरे स्कूल, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि माध्यम किसे कहते हैं। माध्यम किसे कहते हैं, तो माध्यम किसे कहते हैं मेरे स्कूल, जहां प्रकाश गमन करती है उसे हम माध्यम कहते हैं। ठीक है जी, जहां जहां प्रकाश जहां प्रकाश जहां प्रकाश गमन करती जहां प्रकाश गमन करती है, कौमा, जहां प्रकाश गमन करती है, कौमा, उसे क्या कहते हैं जी, माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं। ठीक है मैंने सुन, तो आप समझ गए होंगे कि माध्यम किसे कहते हैं, जहां प्रकाश गमन करती है उसे हम माध्यम कहते हैं जी। ठीक है, अब मेरे सुनो, आपको हम प्रकाश से रिलेटेड सवाल पूछूंगा जी, तो आपको बताना है जी। ठीक है मेरे सुनो, आपको बताना है प्रकाश किसी एक माध्यम में कैसे ट्रेवल करती है। बताइए मेरे सुनो, प्रकाश किसी एक माध्यम में कैसे ट्रेवल करती है, तो कहेगा मेरे सुनो कि सीधी। ठीक है जी, कैसे जी, तो कहेगा सीधी। ठीक है जी, आपका मेरे सुनो, प्रकाश किसी एक माध्यम में कैसे चलती है जी, तो कहेगा बिल्कुल सीधी चलती है। कैसे चलती है जी, बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है जी, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुकून, अब जिसको आपको बताना है मेरे सुकून। ठीक है, जो मैं आपको अब पूछने वाला हूँ उसको आपको बताना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अब समझिएगा मेरे सुकून। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको मेरे सुकून अब समझाने वाला हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून जो आपको समझाने वाले हैं। ठीक है जी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है मेरे सुनो, आप लिखिए, आप अपना टॉपिक का नाम क्या है मेरे सुनो, प्रकाश की चाल। ठीक है, अब बताइए मेरे सुनो, निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है जी। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे सुनो। ठीक है, और आपका मेरे सुनो, कांच में, नेक्स्ट है मेरे सुनो, आपका कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है जी, बताइएगा, बताइएगा मेरे सुनो। तो आपका निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, होता है मेरे सुनो। तो आपसे पूछा जाए अब कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको कहा जाए मेरे सुनो कि निर्वात में प्रकाश का चाल को आप किलोमीटर में लिखो, किलोमीटर में जी, तो लिख दीजिएगा मेरे सुनो, तो बिल्कुल किलोमीटर में लिखिएगा मेरे सुनो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड
आपका निर्वात में प्रकाश का चाल होता है मेरे स्कूल। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए। ये हम लिख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, अगर आपको कहा जाए किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखिए तो आप लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि आपको पिछले हम आपका फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल, आपका वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है जी? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपका वायु आपका वायु के अपेक्षा निर्वात में क्या होता है मेरे स्कूल? आपका प्रकाश का चाल क्या होता है मेरे स्कूल? आपका प्रकाश का चाल अधिक होता है जी। ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता नहीं हूँ जी। ठीक है, लिखता नहीं हूँ मेरे स्कूल। ठीक है, तो ये आपको पूछा निर्वात और वायु में क्या प्रकाश का चाल सेम होता है, क्या समान होता है? तो कहेगा नहीं। आपका मेरे सुनो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है मेरे सुनो, उससे थोड़ा कम आपका होता है वायु में प्रकाश का चाल। ठीक है मेरे सुनो, या आप कह सकते हैं निर्वात के अपेक्षा वायु में प्रकाश का चाल क्या होता है मेरे सुनो, थोड़ा कम होता है। ठीक है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं मेरे सुनो कि वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश का चाल अधिक होता है जी। ठीक है, अधिक होता है मेरे सुनो, आपका थोड़ा सा अधिक होता है मेरे सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते नहीं है मेरे सुनो। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते नहीं है मेरे सुनो। ठीक है, तो आप समझ गए मेरे सुनो, आपका क्या होता है, आपका मेरे सुनो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है जी? निर्वात में होता है। फिर थोड़ा निर्वात से थोड़ा कम प्रकाश की चाल किसमें होता है मेरे सुनो? तो कहेगा वायु में होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, दोनों में हम सेम लिखते हैं। ठीक है, आपका सेम होता नहीं है मेरे सुनो, लेकिन हम सेम लिखते हैं जी। ये अपना समझिए कि दोनों में प्रकाश की चाल आपका सेम होता है जी। तो आपका नहीं होता मेरे स्कूल, आपका निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है मेरे स्कूल? आपका वायु के अपेक्षा आपका ज़्यादा होता है जी। ठीक है, और निर्वात की अपेक्षा आपका वायु में प्रकाश का चाल थोड़ा कम होता है। जल में प्रकाश का चाल कितना होता है मेरे स्कूल? तो कहेगा आपका 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है जल में प्रकाश का चाल मेरे स्कूल। ठीक है, कांच में प्रकाश का चाल आपका मैं इसको 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, आपका प्रकाश का चाल होता है मेरे स्कूल। ठीक है, अभी इसको मेरे स्कूल निर्वात में प्रकाश का चाल आपका हम यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में लिखे, तो आप किलोमीटर प्रति सेकंड में आप लिख लीजिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सारे मीटर प्रति सेकंड में लिखें प्रकाश की चाल, ये सभी मेरे सुन, तो आप यहाँ पर आप किलोमीटर प्रति सेकंड में लिख लीजिएगा मेरे सुन, बिल्कुल आप लिख लीजिएगा जी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पिछले पहला चैप्टर में इसको आपको हम फिजिक्स का पहला चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, या मैं मेरे स्कूल लिख देता हूँ। ठीक है, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में लिखे मेरे स्कूल, यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड में आप लिखिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, यहाँ पर लिखे हैं जल में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पर लिखते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो आपका 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश का चाल हम यहाँ पर लिखे मीटर प्रति सेकंड में, अब लिखने वाले हैं किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो आपका 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपका प्रकाश का चाल कांच में होता है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं मेरे सुनो, यहाँ पर अलग अलग माध्यम में आपका प्रकाश का चाल क्या होता है मेरे सुनो, आपका अलग अलग होता है। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल यहाँ पर आपका अलग अलग माध्यम मेरे सुनो, और अलग अलग माध्यम में आपका प्रकाश की चाल क्या है जी? सेम है, समान है? तो कहेगा नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है मेरे सुनो, तो आपसे यहाँ पर मेरे सुनो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका पूछा जाए मेरे सुनो कि विभिन्न 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 माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, तो कहेगा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर आपका विभिन्न माध्यम है मेरे सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रकाश की चाल क्या है मेरे सुनो, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे सुनो कि विभिन्न विभिन्न माध्यमों में माध्यमों में माध्यमों में प्रकाश की चाल माध्यमों में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल होती है,
प्रकाश की चाल होती है, तो कहेगा मेरे सुनो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होती है, या आप लिख सकते हैं मेरे सुनो अलग अलग होती है जी। ठीक है, अलग अलग होती है। तो समझ गए मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल मैं 100% समझ गया कि विभिन्न माध्यम में, यहाँ पर आपको क्या मेरे सुन, एक माध्यम है नहीं, यहाँ पर विभिन्न माध्यम है। तो विभिन्न माध्यम में देख रहे हैं मेरे सुन, यहाँ पर क्या रहा, प्रकाश का चाल सेम है मेरे सुन। तो कहेगा नहीं, विभिन्न माध्यम, यहाँ पर प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुन? इतना बात हो बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुन, मुझे उम्मीद है जी। ठीक है, अब मेरे सुकून मैं आपको समझाता हूँ, जिसको आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आप ध्यान से अब समझिएगा मेरे सुकून। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश, प्रकाश आपका किस माध्यम में गमन करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेरे सुनो कि प्रकाश, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, प्रकाश, प्रकाश किस माध्यम में, माध्यम में, प्रकाश किस माध्यम में, किस माध्यम में गमन करती है, प्रकाश किस माध्यम में गमन करती है, बताइए मेरे सुनो, प्रकाश किस माध्यम में गमन करती है। तो कहिएगा मेरे सुनो प्रकाश आपका मेरे सुनो किस माध्यम में गमन करती है जी, तो कहेगा पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में जी। ठीक है, प्रकाश हमेशा मेरे सुनो आपका किस माध्यम में गमन करती है, जो कहेगा पारदर्शी माध्यम में। ठीक है मेरे सुनो, क्या आप प्रकाश को आप पारदर्शी माध्यम में गमन करते हुए देखें मेरे सुनो? क्या आप पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को आप चलते हुए देखें मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल हम अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश को चलती हुई हम नहीं देखें मेरे सुनो। हमेशा प्रकाश की चाल आपका मेरे सुनो, हमेशा प्रकाश आपका पारदर्शी माध्यम में चलती है, गमन करती है। ठीक है मेरे सुनो, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ पारदर्शी माध्यम के नाम जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, माध्यम का नाम। ठीक है मेरे सुनो, पारदर्शी माध्यम का नाम बताइए जी, पारदर्शी माध्यम के आपको नाम बताना मेरे सुनो। ठीक है, तो कहेगा आपको पारदर्शी माध्यम का हमारा कौन कौन नाम है जी, तो कहेगा हमारा पहला है, पहला मेरे सुनो क्या जी, तो आपका पहला मेरे सुनो आपका क्या जी, तो कहेगा वायु, जल, कांच, लेंस, तेल, प्रिज्म, प्रिज्म। ठीक है मेरे सुनो, तो ये सभी आपका पारदर्शी माध्यम का क्या मेरे सुनो, आपका ये सभी पारदर्शी माध्यम का नाम है मेरे सुनो। ठीक है, क्या मेरे सुनो, आप ये सभी मेरे सुनो जो मैं लिखा हूँ ये आपको क्या है जी, तो कहेगा पारदर्शी माध्यम का नाम है, ये सभी पारदर्शी आपका माध्यम है जी। ठीक है, समझ रहे मेरे सुनो, ये सभी क्या है जी, आपका पारदर्शी माध्यम है जी। मेरे बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा ये। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में 100% आएगा जी। ठीक है, मैं आपको बता दिया मेरे सुनो पारदर्शी माध्यम का आपका नाम जी, तो आपका पारदर्शी माध्यम का नाम आपको हम 6 से आपका 5 से 6 ठो आपको लिखकर हम बताएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, मैं इतना ये सारी बात आपको किस लिए समझाएं जी, जो अभी तक जो मैं आपको समझाया मेरे सुनो किस लिए समझाए, तो कहिएगा मेरे सुनो प्रकाश का अपवर्तन को समझाने के लिए मुझे अभी तक इतना मुझे समझाना पड़ा मेरे सुनो। ठीक है, कि आपको 100% प्रकाश का परिवर्तन
आपको समझ में आपका सॉरी प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आए मेरे स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको इतना मैं आपको समझाया जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्टूडेंट। आपसे पूछा जाएगा मेरे स्टूडेंट कि प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा 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 दे। ठीक है मेरे सुनो, आपसे पूछा जाए मेरे सुनो, प्रकाश का वर्त प्रकाश मेरे सुनो, यहाँ पर लिखता हूँ प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा दे। ठीक है जी, प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा दे जी। ठीक है, तो आप प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषा मेरे सुनो, आप प्रकाश के अपवर्तन को समझ पाए, इसलिए मैं आपको हम इतना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए मेरे सुनो। ठीक है, आपको मैं इतना आपको समझा रहे थे मेरे सुनो अभी तक। ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ऊपर में मेरे सुनो हमारा क्या है, तो ऊपर में हमारा वायु है। ठीक है, ये क्या है मेरे सुनो, ये आपका एक सतह है। ठीक है, नीचे में क्या है जी, जल है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा जी। मेरे ऊपर में हमारा एक वायु है। ठीक है, और हमारा नीचे में क्या है, जल है। तो मैं पूछता हूँ मेरे आपका ये दोनों जो माध्यम है कैसा माध्यम है, कहेगा ये दोनों हमारा पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है जी, पारदर्शी माध्यम। क्या आप पारदर्शी माध्यम मेरे तो कहेगा नहीं, यहाँ पर हमारा प्रकाश वायु से पार हो जाता है, जल से भी पार हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा दोनों पारदर्शी माध्यम है। तो अब मैं आपसे पूछ मेरे सुनो, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से मेरे सुनो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, तो क्या आपका मेरे सुनो, यहाँ पर जल लिखा हुआ था मेरे सुनो, तो मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, तो मेरे सुनो क्या ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है, या मेरे सुनो ये इस तरह से मुड़ेगी, बताइएगा, या ये इस तरह से मुड़ेगी, बताइएगा मेरे सुनो, क्या ये इस तरह से मुड़ेगी। मैं बीच में यहाँ पर अभिलंब डाल देता हूँ, ये बीच में अभिलंब डाल देता हूँ मेरे सुनो, क्या ये इस तरह से मुड़ेगी, बताइएगा मेरे सुनो। ठीक है, जब प्रकाश मेरे सुनो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, तो ये सीधे आपका इस तरह से जाएगी या ये मुड़ जाएगी जी, बताइए मेरे सुनो। ये मेरे सुनो, क्या आपका ये प्रकाश बिल्कुल सीधे निकल जाएगी या क्या करेगा मेरे सुनो, अपने पथ से मुड़ जाएगी मेरे सुनो, बताइए, अपने रास्ता से क्या मुड़ जाएगी मेरे सुनो, बताइए मेरे सुनो, बताइए मेरे सुनो। आपको बताना है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो ये सीधे निकल जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो कहेगा मेरे सुनो, ये यहाँ पर मेरे सुनो, ये सीधे नहीं निकलती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसको इस पथ से जाना चाहिए मेरे सुनो, प्रकाश इस तरह से आ रहा है आपका एक पारदर्शी माध्यम से, तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में इसको अपना ही पथ से होकर इसको जाना चाहिए जी। पथ मतलब मेरे सुन अपने रास्ता, ठीक है, तो अपने ही रास्ता से इसको जाना चाहिए मेरे सुन, लेकिन ये अपने क्या करते हैं मेरे सुन, अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है मेरे सुन, अपने रास्ता से मुड़ जाती है। ठीक है जी, अपने रास्ता से मेरे सुन क्या होता है आपका
मुड़ जाती है जी। ठीक है, अपने रास्ता से क्या होती है, मुड़ जाती है जी। तो इसी को क्या कहते हैं मेरे स्कूल, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जो मैं आपको समझाया मैं इसको वही लिखूंगा। क्या आप समझ गए प्रकाश का अपवर्तन? नहीं समझे मेरे स्कूल तो एक बार और फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है जी, जब मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझे, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी जी। बताइए, तो कहेगा मेरे स्कूल ये सीधे नहीं निकलेगी, क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। प्रकाश आपका सीधे आपका ना निकल कर मेरे सुनो क्या होगा, आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी जी। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी मेरे सुनो। अब देखिए मेरे सुनो, प्रकाश प्रकाश को आपका मेरे सुनो प्रकाश को जाना चाहिए इस पथ से मेरे सुनो। ठीक है, आपको बिल्कुल इसका जाने का पथ क्या था जी, सीधा था। लेकिन अपना क्या करता है मेरे सुनो को, ये यहाँ पर पथ को अपना अपने पथ से क्या करता है मेरे सुनो, आपको पथ से मुड़ जाती है जी। ठीक है, अपने पथ से क्या होता है मेरे सुनो, आपका यहाँ पर मुड़ जाती है जी। ठीक है, प्रकाश आपका इस तरह से आपको मैंने सुनो एक आपको मैंने सुनो एक पारदर्शी माध्यम से चलकर प्रकाश आज आपका मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो मेरे सुनो इसको बिल्कुल अपने ही पथ से इसको सीधे निकल आपको इसको सीधे निकलना चाहिए मेरे सुनो, लेकिन क्या करता है ये अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है जी, अपने रास्ता अपनी रास्ते से क्या होता है मेरे सुन, आपका प्रकाश मुड़ जाती है जी। ठीक है, इसका रास्ता पथ मतलब होता है क्या मेरे सुन, रास्ता। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इस तरह से ये आपका मेरे सुन पर आपका मेरे सुन इस तरह से प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना जाएगा मेरे सुनो, इसको बिल्कुल सीधा इसका पथ था मेरे सुनो, इसको अपना ही बिल्कुल सीधे अपने पथ से चल जाता है मेरे सुनो, अपना रास्ता से। लेकिन क्या होता है आपका अभिलंब की ओर क्या होता है मेरे सुनो, अपना पथ से आपका क्या होता है आपका क्या होता है पथ से अपना मुड़ जाती है जी। ठीक है, अपना रास्ता से मुड़ जाती है जी। ठीक है, इसी को कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे जी। ठीक है, तो अब लिखिएगा मेरे स्कूल, लिखिएगा मेरे स्कूल, ये आपका क्या है जी, तो ये आपका अभिलंब है। क्या है जी, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, क्या है जी, आपका ये अभिलंब हम डालें बीच में जी, ये यहाँ पर मेरे स्कूल हम लोग क्या डालें, तो कहेगा अभिलंब डालें। तो लिखिए मेरे स्कूल, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा दे, तो दीजिएगा मेरे सुनो, कहिएगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाया वैसे ही लिखूंगा मेरे सुनो, जब जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक एक पारदर्शी एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे 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 पारदर्शी माध्यम में जाती है तो मेरे स्कूल जो मैं आपको समझाया वही लिख रहा हूँ। ठीक है जी, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो जाती है तो जाती है तो वह 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 मतलब मेरे सुनो क्या जी, प्रकाश। ठीक है, वह 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 अपनी वह अपनी वह अपने ठीक है मेरे सुनो आपका वह अपने वह अपने पथ से पथ से मुड़ जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, मैंने सुनो यहाँ पर लिख देता हूँ, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, ठीक है जी, आती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है मेरे सुनो, क्या आप समझ गए प्रकाश का अपवर्तन जी?
तो क्या बिल्कुल समझ गए हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, आपको प्रकाश का अपवर्तन समझाने के लिए मेरे सुनो सबसे पहले मैं आपको मेरे सुनो प्रकाश के बारे में समझाया मेरे सुनो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको समझाया मेरे सुनो, आपको सबसे पहले समझाया मेरे सुनो माध्यम के बारे में, फिर आपको समझाया प्रकाश के बारे में। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है। उसके बाद मेरे सुनो मैं आपको हम समझा रहा हूँ कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है मेरे सुनो। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ जी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो, उम्मीद है जी। ठीक है, मुझसे प्रकाश का अपवर्तन कहने की जगह पर मेरे सुनो परिवर्तन बुलाया जाता है मेरे सुनो, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, तो समझ में आपको, उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आपको आ चुका होगा जी। अब यहाँ पर सोचिए मेरे सुनो, जब भी आपका प्रकाश का अपवर्तन, जब भी मेरे सुनो प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगा मेरे सुनो, तो आपको दो माध्यम देखने के लिए मिलेगा मेरे सुनो, दो माध्यम देखने के लिए मिलेगा मेरे सुनो। ये दो माध्यम कौन कौन देखने के लिए मिलेगा मेरे सुनो, बताइए उसका नाम जी। पहला आपको मिलेगा मेरे सुनो विरल माध्यम देखने के लिए जी। ठीक है जी, और दूसरा आपको मिलेगा सघन माध्यम देखने के लिए। क्या जी, सघन माध्यम। जब भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगा मेरे सुनो, तो आपको दो माध्यम देखने के लिए मिलेगा, पहला विरल माध्यम और आपका दूसरा मेरे सुनो सघन माध्यम जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो आप समझिएगा विरल माध्यम क्या होता है जी और सघन माध्यम क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। तो विरल माध्यम के मतलब समझिए मेरे सुनो। ठीक है, जहां प्रकाश की चाल अधिक हो। ठीक है मेरे सुनो, क्या बोल रहे हैं, जहां जहां प्रकाश की चाल, जहां प्रकाश की चाल अधिक हो, अधिक हो हो कॉमा उसे क्या कहते हैं जी, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम जी। ठीक है, सघन माध्यम मेरे सुनो, जहां प्रकाश की चाल कम हो कॉमा उससे हम सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, जहां प्रकाश की चाल, आपका मेरे सुनिए यहाँ पर जहां लिख देता हूँ जी। ठीक है, जहां 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 प्रकाश जहां प्रकाश की चाल कम हो, ठीक है जी, कॉमा उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, कॉमा उसे सघन माध्यम कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, आप इस तरह से बोल सकते हैं मेरे सुनो कि मेरे सुनो प्रकाश की चाल अधिक आपका होगा, तो आपका मेरे सुनो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। मेन कॉन्सेप्ट समझिए मेरे सुनो। ठीक है, विरल का मतलब वहां प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। सघन का मतलब मेरे सुनो वहां क्या होगा मेरे सुनो, आपका प्रकाश की चाल कम होगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो कि बताओ वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे सुनो। तो क्या वायु में हमारा प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है जी। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है जी। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो जल में प्रकाश का चाल कितना होता है जी। तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है जी। तो इसमें से बताइए मेरे सुनो कि आपका कौन विरल माध्यम है जी, कौन आपका विरल माध्यम है जी। तो आप कहिएगा मेरे सुनो कि प्रकाश की चाल, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में। तो कहिएगा मेरे सुनो आपका प्रकाश का चाल, यहाँ पर आपका मेरे सुनो प्रकाश की चाल यहाँ पर सबसे अधिक किस में जी। तो कहेगा वायु में है। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, इसको जैसे ही हम किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो मेरे सुनो आपका कैसे लिखेंगे बताइए। तो जैसे मेरे सुनो किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे वायु में प्रकाश का जो चाल है मेरे सुनो, तो आपका कितना होता है जी, तो आपका 3 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, और आपका जैसे इसको हम किलोमीटर में लिखेंगे मेरे सुनो जल का जो प्रकाश है मेरे सुनो, तो आपका 2,25,000
1000 किलोमीटर आपका होता है जी। ठीक है, तो किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा मेरे सुन, तो कहेगा यहाँ पर हमारा प्रकाश की चाल किसमें अधिक है, तो कहेगा वायु में। ठीक है जी, तो यहाँ वायु आपका हो जाएगा विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है मेरे सुनो, और यहाँ पर मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ इसमें से सघन माध्यम कौन होगा, तो कहेगा मेरे सुनो जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो आपका क्या होगा जी, सघन माध्यम होगा। तो आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुनो कि आपका इसको हम यहाँ पर प्रकाश की चाल वायु में मीटर प्रति सेकंड में लिखा है। ठीक है, जैसे हम किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो आपका कितना होगा जी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपका जल में जो प्रकाश की चाल लिखा है मेरे इसमें मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो आपका 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जी। तो इसमें क्या होता है मेरे इसमें जल में प्रकाश की चाल कम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, विरल माध्यम हो जाएगा, सॉरी आपका सघन माध्यम हो जाएगा मेरे इसको, क्या हो जाएगा जी, आपका सघन माध्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सघन माध्यम हो जाएगा जी। ठीक है मेरे इसको, मैं आपको समझाऊंगा मेरे सुनो कि जो आपको हम प्रकाश का आपका प्रकाश का अपवर्तन जो आपको हम समझाए मेरे सुनो। ठीक है, आपको मेरे सुनो इसका क्या रीजन है, क्या ऐसा होता है, क्या इसका कारण क्या है मेरे सुनो, इसको हम आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो आपका होता है मेरे सुनो, इसका कारण क्या है। ठीक है मेरे सुनो, इसको हम आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुनो, आप तो यहाँ पर समझ गए मेरे सुनो बिल्कुल 100%। मैं आपको अब समझाने वाला मेरे सुनो, जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाया मेरे सुनो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है मेरे सुनो, तो प्रकाश का जो अपवर्तन आपका मेरे सुनो जो होता है, ठीक है, इसका कारण क्या है मेरे सुनो। ठीक है, इसका हम रीजन भी आपको आगे बताने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको पढ़ाने वाला मेरे सुनो, आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन की घटना का नियम जी। ठीक है मेरे सुनो, प्रकाश का अपवर्तन की घटना का आपको हम नियम समझाने वाले हैं मेरे सुनो। ठीक है, आपको क्या समझाना है मेरे सुनो, आपको नियम समझाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ऊपर में आपका मेरे सुनो क्या है जी, तो वायु आपका क्या है जी, वायु आपका ये क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा ये हमारा सत्ता है। नीचे में क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा जल है। ठीक है जी, तो कहेगा मेरे सुनो आपसे पूछता है आपका वायु में प्रकाश का चाल क्या होगा, अधिक होगा, जल में आपका प्रकाश का चाल कम होगा, तो वायु का आपका हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक है मेरे सुनो, आपका ये जल हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है जी, तो मेरे सुनो पहला आप रूल को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे सुनो, आपका प्रकाश के अपवर्तन की घटना के पहला नियम को समझिएगा जी। जब प्रकाश की किरण, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, मैं यहाँ पर पहले अभिलंब डाल देता हूँ जी। ठीक है मेरे सुनो, मैं यहाँ पर क्या कर दिया, अभिलंब डाल दिया जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, तब आपको समझ में आने वाला है जी। ठीक है मेरे सुनो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की, जब आपको मेरे सुनो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, आती है तो आपका क्या होगा मेरे सुनो, तो आपका आती है तो क्या होता है, ये आपका अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है जी, अभिलंब की ओर क्या होता है मेरे सुनो, आपका आपका अभिलंब की ओर झुक जाती है मेरे सुनो, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है जी। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या होता है मेरे सुनो, आपका झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, समझ रहे मेरे सुनो, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन क्या होता है मेरे सुनो, आपका इस तरह से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, ये आपका बन गया बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे। ठीक है, मैं यहाँ पर हाथ से बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला रूल क्या था मेरे इसमें, जब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ठीक है जी, मतलब आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है मेरे सुन। तो आपको यहाँ पर लिखना है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है, आती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। समझ रहे मेरे सुकून मेरे बात को? क्या होता है ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है जी। आइए दूसरा नियम समझाते हैं जी। दूसरा नियम आपको हम समझाते हैं मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऊपर में आपका क्या मेरे सुकून, आपका वायु है जी, ठीक है। नीचे में आपका जल है जी, तो आपका ये वायु हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है जी, और ये आपका हो जाएगा जल सघन माध्यम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहाँ पर पहले मैं अभिलंब डाल देता हूँ, हाथ से बनाता हूँ तो मेरे सुनो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभिलंब यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, सॉरी, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है, जाती है तो क्या होगा मेरे सुनो, जब प्रकाश की किरण विरल आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका अभिलंब से, अभिलंब से, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या होता है मेरे सुनो, आपका दूर हटती है, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो दूसरा नियम को? क्या आप दूसरा नियम को समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो जाता है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। आप स्केल से बनाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है मेरे आपका अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। क्या होता है मेरे आपका अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो आप लिखे मेरे सुन, जब प्रकाश, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल, विरल माध्यम, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है तो, तो अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है मेरे सुनो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है मेरे सुनो, आपका अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मेरे सुनो आपसे ये दोनों नियम को क्या आप समझ गए? दोनों रूल को समझ गए मेरे सुनो? आपसे अगर अब मेरे सुनो इस नियम से आपका, इस नियम से आपका, इस नियम से मेरे सुनो आपका क्या होता है मेरे सुनो, आपका इससे आपका, आप मेरे सुनो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मेरे सुनो, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुनो इस दोनों नियम से, ठीक है। ये दोनों, पहला नियम में क्या समझा मेरे सुनो कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में,
विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो आपसे पहला नियम से आपका मेरे सुनो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे सुनो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अब आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दूसरा नियम आपको पढ़ा है मैंने सुनो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है मैंने सुनो, तो ये दोनों रूल से आपका क्या होता है मेरे सुनो, आपका ये दोनों रूल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे सुनो। ठीक है, ये दोनों रूल से मेरे सुनो क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, पूछा जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, समझ गया मैंने सुनो, ये दोनों रूल से आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका ये दोनों रूल को आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों रूल आपका मेरे सुनो कहाँ पूछा जाता है, तो कहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में ये दोनों नियम आपका दोनों नियम को पूछेगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए। अब समझाने वाले मेरे स्कूल आपको नेक्स्ट आप समझिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ये आपका मेरे स्कूल ऊपर में आपका क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऊपर में आपका है वायु, नीचे में आपका क्या मेरे सुनो आपका जल है। क्या आपका ये दोनों क्या मेरे सुनो आपका पारदर्शी माध्यम है जी। ठीक है, यहाँ पर मेरे सुनो आपका क्या है विरल माध्यम होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे सुनो आपका कहेगा सघन माध्यम होगा। ठीक है जी, सघन माध्यम होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका क्या है जी, तो ये आपका एक सतह है जी। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लंबवत आपतित होती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ये आपका क्या है जी, आपका ये अभिलंब है। ठीक है, ये आपका अभिलंब है मेरे सुनो। ठीक है, आपका ये अभिलंब है। ठीक है, तो जब आपका अभिलंब आपका मेरे सुन के आपका अभिलंब है। ठीक है, तो मेरे सुनो आपका प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी आपका एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आपका क्या होता है मेरे सुनो आपका लंब पर ही क्या होता है आपका आपतित होती है। ठीक है, आपका लंब पर क्या होता है मेरे आपका आपतित होती है मेरे सुनो। ठीक है, आपका क्या है जी अभिलंब, और अभिलंब पर क्या होता है आपका आपतित होती है। ठीक है, तो बताइए मेरे सुनो यहाँ पर क्या होगा जी, ये प्रकाश यहाँ पर मेरे सुनो आपका क्या होने वाला है, तो कहेगा यहाँ पर मेरे सुनो क्या होगा जी, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आपका मेरे सुनो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आपका क्या होता है, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, आपका क्या होता है आपका आपका यहाँ पर अभिलंब है जी। ठीक है, तो आपका मेरे सुनो अभिलंब पर ही आपतित होती है। तो क्या होगा मेरे सुनो आपका बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी मेरे सुनो। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आपको यहाँ पर अभिलंब है। ठीक है, आपको यहाँ पर अभिलंब मेरे सुनो आपको अभिलंब पर ही आपतित होती है, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। समझ गए मेरे सुनो, या इस तरह से कह सकते हैं मेरे सुनो कि जब प्रकाश की किरण विरल नहीं मेरे सुनो आपके लिए ये परफेक्ट होगा जी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको सोचूंगा मेरे सुनो, इस पर मैं प्रश्न उठाऊंगा मेरे सुनो, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, तो मैं समझ लूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी आपके लिए यही परफेक्ट है। ठीक है, कि क्या लिखा है मेरे सुनो कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से आपका जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम
जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या होता है मेरे सुन, लंबवत आपतित होती है। ठीक है जी, लंबवत, आपका लंबवत आपतित होती है, आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो लंबवत आपतित होती है तो बिना 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 मुड़े मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो, क्या मेरे सुनो आप लोग समझ गए जी? क्या आप लोग समझ गए मेरे सुनो बताइए, क्या आप लोग समझ गए मेरे सुनो बताइए, क्या आप लोग समझ गए मेरे सुनो बताइएगा बिल्कुल 100%। क्या आप लोग समझ गए बताइए, क्या आप लोग समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप लोग समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल आप लोग क्या होगा मेरे सुनो, आप लोग समझ गए जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। ठीक है, बिल्कुल आप लोग समझ गए मेरे सुनो। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, ठीक है मैंने सुनो, आपका यहाँ पर अभिलंब है। ठीक है, आपका अभिलंब पर क्या, आपका क्या हो रहा है मैं सुनो, आपका अभिलंब पर क्या मेरे सुनो, आपका आपतित होती है तो क्या होगा, बिना मुड़े सीधे ही निकल जाएगी। ठीक है मेरे सुनो, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लंबवत आपतित, मतलब आपका लंब पर ही क्या हो रहा है मैं सुनो, आपका आपतित हो रही है। ठीक है, तो आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है मेरे सुनो, ये आपका तीसरा नियम था जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट नियम समझाते हैं जी, आपको नेक्स्ट नियम हम समझाते हैं मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका यहाँ पर क्या है जी, आपका यहाँ पर आपका क्या मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो दोनों जगह क्या है जी, आपका यहाँ पर कांच है मेरे सुनो, यहाँ पर आपका अन्य कांच है। ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पर क्या मेरे सुनो, आपका दोनों माध्यम सेम है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या मेरे सुनो, आपका दोनों माध्यम क्या है मेरे सुनो, आपका प्रकाश की चाल यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, क्या होगा, समान हो आपका होगा मेरे सुनो। ठीक है, क्योंकि आपका दोनों माध्यम क्या है मेरे सुनो, दोनों माध्यम आपका यहाँ पर सेम है। ठीक है, दोनों माध्यम आपका सेम है मेरे सुनो, तो प्रकाश की चाल दोनों माध्यम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है मेरे सुनो, मतलब बिल्कुल समान होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा जी। ठीक है, क्या मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर कांच है मेरे सुनो, यहाँ पर अन्य कांच है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या मेरे सुनो, दोनों आपको क्या मेरे सुनो, आपका दोनों क्या यहाँ पर पारदर्शी माध्यम है मेरे सुनो। ठीक है, आपका दोनों यहाँ पर क्या मेरे सुनो, आपका पारदर्शी माध्यम है जी। ठीक है, और आपका दोनों में क्या होगा मेरे सुनो, आपका प्रकाश का दोनों आपका यहाँ पर माध्यम में क्या होगा मेरे सुनो, आपका प्रकाश का चाल क्या होगा, समान होगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुनो, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। जब 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 दो माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है तो क्या होगा मेरे सुनो, प्रकाश प्रकाश बिना मुड़े बिना मुड़े आपका निकल जाएगी। समझ रहे मेरे सुनो, चौथा रूल को समझ रहे हैं, जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है, ठीक है, आपका आपका इस तरह से क्या होना मेरे सुनो, आपको प्रकाश इस तरह से आती है। ठीक है मेरे सुनो, आपका इस माध्यम आपका मेरे सुनो, इस माध्यम से इस तरह से प्रकाश आती है और ये क्या होता है मेरे सुनो, आपका बिल्कुल इस तरह से सीधे
निकल जाती है। ठीक है मेरे स्कूल, आपका इस तरह से सीधे चली जाती है जी। ठीक है, बीच में क्या है जी, तो अभिलंब है, बीच में क्या है जी, अभिलंब है। ठीक है मेरे स्कूल, बीच में अभिलंब है। तो मात्र आपका ऐसा कंडीशन है मेरे स्कूल जिसमें प्रकाश बिना अपने पथ से मुड़े, बिना अपने पथ से विचलित हुए क्या होता है मेरे स्कूल, सीधे निकल जाती है। ठीक है मेरे स्कूल, मात्र आपका एक ऐसा कंडीशन है मेरे स्कूल जहाँ प्रकाश बिल्कुल सीधे निकल जाती है बिना अपना पथ से विचलित हुए जी। ठीक है, बिना अपने पथ से विचलित हुए मेरे स्कूल। ठीक है, तो मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए क्या जी, कि आपका मेरे स्कूल यहाँ पर क्या था, कांच था, यहाँ पर भी आपका अन्य कांच था जी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे स्कूल आपका दोनों माध्यम क्या था मेरे स्कूल, आपका प्रकाश का चाल क्या था, समान था मेरे स्कूल। तो क्या होगा यहाँ पर आपका क्या होगा, ये मेरे स्कूल प्रकाश बिना मुड़े क्या होगा मेरे स्कूल, सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप क्या लिखेगा कि दो माध्यम जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल जब दो माध्यम में अरे सुनो जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है तो प्रकाश बिना 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 मुड़े सीधी बिना मुड़े सीधी बिना मुड़े सीधी बिना मुड़े मेरे स्कूल सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधे सीधी क्या होगा मेरे सुन, सीधी निकल जाएगी। सुन रहे मेरी बात को, क्या मेरे बात को समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है, जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा मेरे सुनो, आपका समान होगा मेरे सुनो, तो क्या होगा, प्रकाश बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि अब यहाँ पर समझे मेरे सुनो, दोनों आपका क्या मेरे सुनो, आपका दोनों यहाँ आपका दोनों माध्यम क्या मेरे सुनो, आपका सेम है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये भी आपका कांच है मेरे सुनो, आपका ये भी आपका अन्य कांच है। ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या मेरे सुनो, आपका दोनों आपका क्या है मेरे सुनो, आपका दोनों आपका मेरे सुनो क्या है, दोनों आपका यहाँ पर पारदर्शी माध्यम है जी। और ये दोनों पारदर्शी माध्यम में क्या मेरे सुनो को प्रकाश की चाल क्या मेरे सुनो बिल्कुल समान होती है। ठीक है, बिल्कुल समान होती है मेरे सुनो। ठीक है, ये दोनों पर आपका ये दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है मेरे सुनो, आपका समान होती है। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब कांच में भी आपको प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, आपका अन्य कांच में मेरे इसमें भी आपको प्रकाश की चाल क्या होगा, आपका 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा मेरे सुनो। ठीक है, तो ये दोनों माध्यम क्या है मेरे सुनो का प्रकाश की चाल क्या है मेरे सुनो बिल्कुल समान है, तो समान है मेरे सुनो, तो क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है मेरे सुनो, इतना आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है जी। अब समझिएगा मेरे सुनो जो आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी।